Hello, friends. Welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality. आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में से चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले एपिसोड में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडियाज मून मिशन पे बातें की थी। चंद्रयान 2 कैसे होगा, उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे फॉलो होगी, इस पे भी डिस्कशन किया था। चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था, उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस हमारे इस प्रेजेंट मिशन में किस तरह से किए गए थे, वो भी हमने देखा था। आज का हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। व्हाट वुड बी द मिशंस ऑफ चंद्रयान 3, क्यों हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे पेलोड्स कौन से होंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से आपके 2024 में प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। फिर इस मिशन का क्या सिग्निफिकेंस है, प्लस गगनयान हमारा एक और प्रोजेक्ट है, उसके साथ चंद्रयान का क्या अलायंस हो सकता है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम मिशंस ऑफ चंद्रयान 3। सो व्हाट आर द मिशंस, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं इस दुनिया को हमारे चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने से। हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्निक है, यानी कि पहले जो चंद्रयान 1 में हमने क्रैश लैंडिंग कराई थी, उस उससे ये बेहतर होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब हम वहां पर ह्यूमंस को भेजेंगे, वहां पर क्रैश लैंडिंग उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। सो वी हैव टू फोकस ऑन सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, हमें एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी कि हमारा रोवर वहां पर रोविंग कर रहा है, मतलब वो मून पर वॉकिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। हमें वहां पर कुछ इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे मतलब कुछ ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स जो वहीं पर कैरी ऑन होंगे, स्पेशली वहां के प्लाज्मा को डिटेक्ट करने के लिए। प्लाज्मा मीन्स नॉट रियली द एटमोस्फेयर, उसको एटमोस्फेयर हम नहीं बोलते हैं, वहां का जो मून के सरफेस पे जो वहां का एरिया है वो। प्लस मून का सॉइल हम डिटेक्ट करेंगे, वहां का एलिमेंटल स्टेटस क्या है, ये देखना होगा हमें। वहां की क्रस्ट और मैंटल लेयर्स वहां पर कैसे हैं, वहां के लेयर्स कैसे हैं, ये भी हमें डिटेक्ट करना होगा। तो ये सारे डिटेक्शंस, ये सारे इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम वहां कंडक्ट करेंगे to establish India as a successful superpower among nations like US, Russia and China. अगर हम ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं तो इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड, टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। इसके पहले यूएस, रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज इसमें सक्सेसफुल हो चुकी है। जापान ने भी कोशिश की है, जापान और फ्रांस ने, बट वो भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए हैं। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड प्रूव कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारे साथ दूसरी कंट्रीज भी टाई अप करेंगी। नेक्स्ट वेंचर होगा जापान के साथ लूपेक्स वेंचर, जो कि 2024 में होने वाला है। LUPEX means Lunar Polar Exploration Mission, that is LUPEX। जापान के साथ हमारा एक और मिशन होने वाला है, जहां पर हम अगेन साउथ पोल को डिटेक्ट करने वाले हैं, वहां पे कुछ स्टडीज करने वाले हैं। वहां पर हमारा लैंडर यूज होगा, दैट इज द लैंडर विक्रम। जबकि लॉन्च व्हीकल प्लस रोवर जापान से ही होंगे, ये जापान के ही होंगे। लॉन्च व्हीकल का नाम होगा उनका H3, ओके। और जापान की जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसी है, उसका नाम है जैक्सा। जैसे नासा होता है यूएस का, इंडिया का होता है इसरो, जापान का होता है जाक्सा, ओके।
तो अगर हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली मीन्स हमारा लैंडर प्रॉपरली काम कर रहा है, हम लोगों ने अच्छा मॉडिफिकेशन किया है, तभी तो जापान हमारे साथ आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये पूरा मिशन भी रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें कुछ पेलोड्स भी चंद्रयान 3 में ट्रांसफर करने। पेलोड्स मीन्स कौन कौन सी चीजें वो कैरी करके ले जा रहा। ठीक है, ये टोटल 7 पेलोड्स होंगे और सभी अलग अलग मॉड्यूल्स में होंगे। कुछ हो सकता है पीएम में हो मींस प्रोपल्शन मॉड्यूल में, कुछ लैंडर मॉड्यूल में होंगे और कुछ रोवर मॉड्यूल में भी होंगे। नाउ अलग अलग चीजें हमें डिटेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने कहा था वहां का प्लाज्मा, काइंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर दूसरा होगा वहां पर सॉइल, वहां का लैंड कैसा है। ओके, ये दोनों चीजें हमारी मेन फोकस होंगी। इनमें वहां के क्या मिनरल्स हैं हम वो देखेंगे, वहां की टेम्परेचर कैसा है, वहां पर कंडक्टिविटी कैसी है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। दो क्रेटर्स में डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे। ठीक है, लैंडर जहां पर है वहां से एक क्रेटर का क्या डिस्टेंस है, ये सब कुछ हमें देखना होगा। ओके, दिस इज द लैंडर, ये लैंडर है और यहाँ से इसका दरवाजा खोला और यहाँ से ये गया उसका रोवर। कुछ चीजें, कुछ पेलोड्स लैंडर में होंगी, कुछ रोवर में होंगी और कुछ पीएम में भी हो सकता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि ऑर्बिट में ही रह जाएगा। नाउ फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज चेस्ट। फुल फॉर्म क्या है, हमें नाम याद नहीं करना है, नाम से समझना है उसका फंक्शन प्लस वो कहाँ काम करेगा। चेस्ट का फुल फॉर्म होता है चंद्रास सरफेस thermophysical experiment to measure the thermal conductivity and temperature. Thermal conductivity and temperature. Thermal conductivity means heat transfer करने की capability. गर्म हो पाना, ठंडा हो पाना, इस तरह की चीजें। प्लस वहां का टेम्परेचर कैसा है ये देखा जाएगा, कहाँ पे, चंद्रा के सरफेस पे, मींस ये वहां की लैंड प्रोफाइल को चेक कर रहा है। ओके, सो चेस्ट इज यूज टू चेक द लैंड प्रोफाइल, वहां की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रंभा पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रंभा? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स वहां के प्लाज्मा के बारे में डिटेक्शन होगा, वहां पे कौन से आयंस है, कौन से मेटेलिक नॉन मेटेलिक आयंस है, ये सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, रंभा, रंभा में कौन सी फ्रीक्वेंसीज यूज होंगी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रेडियो वेव्स। सो रंभा में रेडियो वेव्स यूज किए जाएंगे। तो हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जाए प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कि रंभा में कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज होता है, कौन से वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, लेजर, रेडियो, कौन सा। आपको वहां से सही जवाब चूज करना होगा, सही जवाब होगा रेडियो। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो रंभा क्या करेगा, वहां के प्लाज्मा में वहां का मिनरल कॉन्सेंट्रेशन चेक करेगा। ये हो गया। रंभा में लैंगमुअर प्रोब यूज होता है, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये प्रोब है, बेसिकली एक डिटेक्शन मशीन है, उनमें से जो हमने यूज किया है उसका नाम है रंभा। ओके, नाउ इस पे आते हैं तीसरा, इन दोनों में हम बाद में जाएंगे, आई टेल यू व्हाई। PLRA, थर्ड पॉइंट इज PLRA, पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये हमें मिला है नासा से। ठीक है, क्या करता है, लेजर लाइट्स को यूज करता है, लेजर लाइट्स को यूज करता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। मींस लैंडर में होता है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ लैंडर। ठीक है, लैंडर का पेलोड है, लैंडर यहां से कुछ लेजर सिग्नल्स भेजता है। सपोज वो किसी क्रेटर पे फॉल करता है, फॉल करके ये रेट्रो रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ आता है, घूम के वापस आता है। तो ये घूम के वापस आने में इस रेट्रो रिफ्लेक्शन में कितना टाइम लग रहा है,
उससे डिस्टेंस मेजर करते हैं कि वो क्रेटर इस लैंडर से कितने डिस्टेंस पे है। इस तरह से इट कुड बी अ क्रेटर, इट कुड बी एनी अदर माउंटेन और एनी फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस। सो ये भी टेक्निकली सॉइल का या फिर लैंड का फीचर मापने के लिए ही यूज हुआ। सो लैंड के लिए ये एक हुआ, ये भी एक हुआ। अभी ये प्लाज्मा का है। फिर आते हैं नंबर 4 पे, दैट इज इल्सा। अगेन, instrument for lunar seismic activity for measuring seismicity around the landing site. Seismicity means measuring vibrations. Vibrations को measure करेंगे मून के क्रस्ट और मैंटल की विड्थ को मेजर करने के, प्लस उसके दूसरे फीचर्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड सीज्मिसिटी, मीन्स वाइब्रेशंस भेजे जाएंगे, फिर उन वाइब्रेशंस को मेजर किया जाएगा क्रस्ट और मैंटल को समझने के लिए। दिस इज इल्सा। ये चारों होते हैं लैंडर में, दैट इज चेस्ट, रंभा, पीएलआरए या फिर इल्सा। पीएलआरए को एलआरए भी कहते हैं, दोनों चीजें कहा जाता है, दोनों राइट है। ठीक है, सो चेस्ट, रंभा, एलआरए एंड इल्सा, ये चारों लैंडर के साथ होते हैं। मींस लैंडर वहीं खड़ा रहता है तो ये सारी चीजें भी वहां का ही मेजरमेंट रिकॉर्ड करती है, उस लोकल लोकेशन। अब आते हैं इन दोनों चीजों पे, लिप्स एंड एपी एक्सेस। ये दोनों होते हैं रोवर में। अभी ये अंडरस्टैंडेबल है। रोवर घूम घूम के कुछ रीडिंग्स लेगा, वो प्लाज्मा की रीडिंग्स नहीं लेगा, वो वहां के लैंड की ही रीडिंग्स लेगा, क्योंकि लैंड का प्रोफाइल हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग हो। जैसे कि अगर आप इंडिया को ही देखेंगे, कहीं पर कोल ज्यादा मिलता है, कहीं पे सोना ज्यादा मिलता है। ठीक है, सो लैंड की प्रोफाइल अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, पाई जाती है। प्लस ये साउथ पोल पे रिलीज हुआ है, साउथ पोल पे सब कुछ ऑलरेडी काफी फ्रोजन है। तो सिर्फ अगर आप, ये लैंडर इतना छोटा सा है, सिर्फ एक जगह की वो रीडिंग लेगा तो उसको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं। लैंड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो उसको घूम के थोड़ा यहाँ वहां का रीडिंग लेना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें रोवर में होती है। लिप्स का मतलब होता है अगेन लेजर का यूज करना, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर डिराइविंग एलिमेंटल कॉम्पोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट। मीन्स लैंडिंग साइट, लैंडर के आसपास ये रोवर घूमेगा और वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, मैग्नीशियम वगैरह, एल्यूमिनियम, इन सब का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब कुछ, कौन कौन से ज्यादा है, कौन कौन से कम है, ये सब कुछ देखा जाएगा। फिर आता है एपी एक्सेस, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, डिराइविंग अगेन एलिमेंटल कॉम्पोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ लैंडिंग साइट। अब कुछ एलिमेंट्स यहाँ देखे जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ देखे जाते हैं, कॉमन दोनों में नहीं होता। नाउ ये दोनों रोवर में होती है। और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो आ सकता है कि आपको फुल फॉर्म दे दिया जाए, आप सही फुल फॉर्म निकालिए, एक ये हो सकता है। फिर एक ये हो सकता है कि किसमें कौन सा रेडिएशन या फिर कौन सा वेव यूज किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 में जो हमने पेलोड्स यूज किए थे उनमें से कौन कौन से रेडिएशन यूज हुए थे, तो कौन कौन से हुए थे। रंभा में हुआ था रेडियो वेव्स, लिब्स में लेजर, एपी एक्सेस में एक्सरे। ठीक है, और यहां पर फिर से लेजर। सो ये तीन हमें याद रखने की, रेडियो, लेजर और एक्सरे यूज हुआ था। 6 पेलोड्स हो गए, एक पेलोड अभी भी बाकी है, दिस वन, जिसका नाम है शेप, मीन्स स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ प्लस एक्सोप्लैनेट्स। ये फुल फॉर्म है उस, ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स को छोड़ के अप टू हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ अटैच्ड, ये ऑर्बिट में ही रहता है। ये क्या करता है, यहां से अर्थ को एनालाइज करता है। एक काम होता है अर्थ को एनालाइज करना, अर्थ की स्टडी करना, एक और काम होता है एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करना।
जो एक्सोप्लैनेट्स वो डिटेक्ट कर पाए, सारे तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिनसे उसको लाइट मिलेगी, जो प्लैनेट्स एक्चुअली उस वक्त लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी ये रीडिंग्स ले सकता है थोड़ा बहुत। वहां से देख के ये बताएगा इनमें से हैबिटेबल प्लैनेट्स कुछ है भी या नहीं। पहले तो प्लैनेट्स का इंफॉर्मेशन लेगा, फिर ये भी देखेगा कि कौन से हैबिटेबल हैं। क्योंकि ये जो हम चंद्रयान पे जा रहे हैं, हम लोग मंगलयान कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, इतना सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम चाहे जरूरत पड़े तो दूसरे प्लैनेट्स पे हम शिफ्ट कर सके। सो अल्टीमेटली इतना सारा गोल है हमारा बाहर जाने के लिए, वो हमारा मेन गोल है, तो वो हमें अकॉम्प्लिश करना पड़ेगा। सो ये हो गया पेलोड्स पे टॉपिक। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो हमारे लिए कैसे कैसे फायदे हो सकते हैं। एक तो हम साइंटिफिक और लूनर एक्सप्लोरेशन कर लेंगे और पूरी दुनिया में काफी आगे चले जाएंगे। इससे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बूस्ट होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, प्लस हमारा जियो पॉलिटिकल स्टांस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ गगनयान के साथ क्या अलायंस हो सकते हैं? गगनयान के साथ हम क्यों जोड़ रहे हैं? तो पहले गगनयान समझना होगा क्या है। गगनयान एक्चुअली एक मैन्ड मिशन है। मींस इस मिशन में हम रॉकेट के साथ ह्यूमंस को भेजेंगे। ह्यूमंस को भेजेंगे। क्यों भेजने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक ये जो चंद्रयान 3 है वो अनमैन्ड मिशन है। अल्टीमेटली इफ यू वांट टू सेटल ओवर देयर, हमें बहुत सी चीजें देखनी होगी, वहां पर ह्यूमन को जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और अल्टीमेटली ह्यूमन को जाना होगा, फॉर सेटलमेंट भी हमें वहां जाना होगा। सो गगनयान हमारा मैन्ड मिशन होगा जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे। इन दोनों का ही लॉन्च व्हीकल सेम है, दैट इज LVM-3, लॉन्च व्हीकल Mark 3। पहली बार लॉन्च व्हीकल Mark 3 हम लोग प्रूव करेंगे कि इट कैन गो टू मून। मून के ट्रांसफर के लिए ये इफेक्टिव है, क्योंकि चंद्रयान 2 में भी ये हमने यूज किया था, बट अल्टीमेटली वो फेल हो गया था। तो दिस टाइम हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये मून पे जा सकता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, जैसे कि मैंने वही कहा कि अल्टीमेटली वी हैव टू सेंड ह्यूमंस टू द मून, तो गगनयान के साथ भी हम इसको अलायंस कर सकते हैं। अब अभी तक जो इन दोनों पार्ट्स में हमने पढ़ा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वहां से मेंस में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, दैट इज elucidate how India's latest space expeditions would benefit us in its geopolitical stance. जियोपॉलिटिकली इंडिया का स्पेस एक्सपीडिशन जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, हमें कैसे हेल्प कर सकता है। इसमें आपको चंद्रयान के बारे में भी लिखना है, गगनयान के बारे में भी मेंशन करना है, प्लस जापान के साथ जो उसका एक कोलैबोरेशन होने वाला है उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है विद इन 250 वर्ड्स। सो तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you need any kind of clarification regarding this topic or any other topic, you can address us in the chat box below. You can contact us in this given number. और अगर आपको हमसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मेंटोरशिप एंड कोचिंग की गाइडेंस की हेल्प चाहिए हो फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, वन इन द नॉर्थ कैंपस इन द VIP रोड नियर हल्दीराम, another one in South Kolkata in Hajra Road. You can contact us for both. Okay. So till then, be healthy, be happy, and all the best. Thank you.